बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है करेला प्याज, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप लोग बगैर वक्त ज़ाया किए इसको स्टार्ट कीजिएगा और उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं, उसको मैंने छील लिया है। करेले आप लोग ज़रूर खिलाया करें बच्चों को, लेकिन बच्चे कड़वाहट की वजह से नहीं खाते। तो आप लोग इस एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो बच्चे भी आप लोगों से फरमाइश करके बनवाएंगे। इस तरीके से हमने छील लिए हैं और हम इसको बीच में से कटिंग करके इसके सारे बीज निकाल देंगे। इस तरीके से हम सारे बीज को निकाल देंगे। इसके अंदर से हम बीज यूज़ नहीं करेंगे, सारे निकाल के इसको इस तरीके से सबको हम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं करेले और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आप लोग इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से हम सारों को निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर हम नमक लगाएंगे। मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह बिल्कुल मुझे फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस तरीके से हम सब में अच्छे से नमक लगा लेंगे। नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे इस तरीके से, और हम बगैर धोए करेले बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरे में अच्छे से नमक को मसल कर करेलों पे लगा लेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से एक एक करेले का उठा के इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर नमक को मल के रखिएगा। इस तरीके से मैंने चारों पर नमक लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे। इस तरीके से आप लोग कटिंग कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। इस तरीके से हम किसी भी टोकरी में रखेंगे इसको, ताकि इसके अंदर से पानी जो है निकल जाए बिल्कुल अच्छी से, और ये अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसको अलग अलग रखेंगे ताकि अच्छे से जल्दी से हमारे ये करेले बिल्कुल सूख जाएं। यहाँ पे मेरे आधे से 1 घंटे के लिए करेलों को अच्छे से फैला के धूप में रखा था और ये बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जो पानी रह चुका है वो भी बल्कि अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारे करेले करवाहट से पाक बने। माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे करेले जो फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से हम सारे करेले फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। सारे करेले मैंने इसके निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज भी कटिंग कर ली है, तकरीबन आधा किलो मैंने यहाँ पे प्याज कटिंग करी है। प्याज को इस तरीके से लंबा लंबा कटिंग करेंगे और 2 से 3 टमाटर लिए और एक प्याली दही ली है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे आप लोगों के करेले। अब हम दही के अंदर 1.5 टेबल स्पून मिर्ची डाल देंगे लाल, और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे। नमक हमने करेलों में डाल चुके हैं, करेलों में लगाया है और उसको हमने धोए नहीं है, इसलिए हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला। हम नमक बाद में टेस्ट करके डालेंगे। और उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले को फ्राई करा था उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून कलौंजी डालेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लहसुन अदरक की खुशबू आएगी। तो आप लोग इस टाइम तक इसको फ्राई कीजिएगा जब तक आपके ऑयल से खुशबू ना आने लगे। जो हमने टमाटर लिए थे वो उसमें डाल देंगे, कटिंग करके रखे थे। जो प्याज हमने कटिंग करके रखी थी इसके अंदर डाल देंगे। करेले प्याज में जो प्याज जो है ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि करेले जो कड़वे होते हैं थोड़े, और प्याज जो मीठी होती है, तो इसमें लेवल पूरा हो जाता है। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से पानी भी खुश्क हो जाए और हमारे जो टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ। और जो हमने दही में मसाले मिला के रखे थे वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इसके अंदर सारा पानी, दही का पानी भी, प्याज का, टमाटर का, सबका पानी इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से देख सकते हैं हमारी अच्छे से बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इस टाइम पे हम हरी मिर्चें डाल देंगे और इस टाइम पे हम इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक और ऐड कर देंगे। अब जो हमने करेले को फ्राई करके रखा होता है वो इसके अंदर इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर हम करेले को मिक्स करेंगे और 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल के हम इसको दम पे रख देंगे ताकि हमारे करेले भी जो अच्छे से इसके अंदर गल जाएँ। अच्छे से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के अंदर पानी हम डाल के इसको दम पे रख देंगे। और करेलों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए आपके, तो आप लोग के करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अदरवाइज़ इसके अंदर आप लोगों ने पानी छोड़ दिया, इसकी भुनाई अच्छी से नहीं करी,
तो ये आप लोग के कड़वे हो जाएँगे। ऊपर से हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निशिंग कर देंगे और फिर इसको हम सर्व करके आप लोग को दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे करेले बने थे। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, तो आप लोग के घरवालों को इतने पसंद आएँगे कि आप लोग बार-बार फरमाइश करके करेले प्याज़ बनवाएँगे। और करेले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।